हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी, कई इलाकों में गिरा तापमान। औली में फिर शुरू हुई बर्फबारी, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के साथ हुई बारिश, तापमान में भारी गिरावट आई। हिमाचल प्रदेश के सोलंग घाटी में बर्फबारी, बड़ी संख्या में घाटी पहुंचे सैलानी। बर्फबारी के बीच सैलानियों ने जमकर मस्ती की, कारोबारियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी हिमपात, कई सड़कें बंद हुई। हिमपात से सड़कों पर फंसे वाहन, कुपवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना ने अभियान चलाकर फंसे वाहनों को निकाला। सेना ने 35 से ज्यादा वाहनों का रेस्क्यू किया। सैलानियों ने पुलिस और जवानों को धन्यवाद दिया। कुपवाड़ा प्रशासन ने सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में जुटी, मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। सेना ने सैलानियों से अपील की, कहा मौसम देखकर यात्रा करें। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ लुढ़का पारा, आने वाले दिनों में बारिश के आसार। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। गाजियाबाद में घना कोहरा, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। अयोध्या में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हुई, सड़कों पर सन्नाटा पसरा। हरियाणा के करनाल में घने कोहरे, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज 33वां दिन, 44 दिन के माघ मेले में लगातार उमड़ रहे देश विदेश से श्रद्धालु। माघ मेले में अब 15 फरवरी को होने वाला है छठा महास्नान। महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले स्नान के लिए तैयारियां तेज। माघ मेले में शिवरात्रि के स्नान को लेकर कल्पवासियों ने डाला डेरा। माघी पूर्णिमा के बाद कई कल्पवासी रवाना। नासिक में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू, भूमि पूजन के साथ अखाड़े में कुंभ मेला कार्यों की शुरुआत हुई। नासिक में 31 अक्टूबर से शुरू होगा कुंभ मेला, 24 जुलाई 2028 तक मेला चलेगा। भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विधि विधान से पूजा पाठ किया। पुंछ में सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, स्थानीय इलाके के कई टीमों ने हिस्सा लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया जनता दरबार, मामलों का जल्द निपटारा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। विशाखापट्टनम के तट पर होगा फ्लीट रिव्यू का आयोजन, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का दम देखेगी दुनिया। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी फ्लीट का रिव्यू। फ्लीट रिव्यू में 60 से ज्यादा देशों की नौसेना होगी शामिल। डीआरडीओ के नाम एक और उपलब्धि दर्ज, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। ओडिशा के पास चांदीपुर में हुआ सफल परीक्षण। इस तकनीक से लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने में मदद मिलेगी। मिसाइल को सुपरसोनिक गति देती है एसएफडीआर तकनीक, नोजल रहित बूस्टर देता है शुरुआती रफ्तार। रामजेट इंजन हवा में ऑक्सीजन का उपयोग करके लंबी दूरी तक ले जाता है मिसाइल। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल जिनके पास अपना रामजेट तकनीक दुश्मन विमानों को नो एस्केप जोन में फंसाकर पल भर में तबाह कर सकेगी भारतीय मिसाइलें। परीक्षण के दौरान मिसाइल के बूस्टर और इंजन ने उम्मीद के मुताबिक किया शानदार प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बताया आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम। कोलकाता में चीन के दूतावास पर चीन के नए साल पर वसंत महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। बेंगलुरु में 2 दिवसीय बाल महोत्सव का आयोजन, बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। दिल्ली में एआईएम संवाद पर सेमिनार का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए। विजयवाड़ा में रेलवे पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दिव्यांगों के लिए अच्छी पहल, दिव्यांगों को खेलने से लेकर शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा। असम के कोकराझार में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 समारोह का आयोजन, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में महिला पूजा देवी ने पथवला में खोला पहला रेस्टोरेंट, महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल्द शुरू होगा वाहनों का परिचालन, 5 घंटे में दिल्ली से कोटा तक सफर तय होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर परिचालन को लेकर वाहनों का शुरू किया गया ट्रायल, दिल्ली से कोटा के लिए केवल 15 रुपए लगेगा टोल फीस। तुतुकुड़ी बंदरगाह के पास मोहाना तटीय क्षेत्र में जलकों का दिखा झुंड, जलकों को देखने के लिए पहुंच रहे लोग।
जालना जिले के स्कूलों के दौरे पर कनाडा से आया प्रतिनिधिमंडल। हैप्पी स्कूल पहल के तहत शैक्षणिक स्तर और डिजिटल क्रांति के सकारात्मक बदलावों से प्रभावित। छात्रों द्वारा बनाए गए वेजिटेबल गार्डन का निरीक्षण किया। सरकारी स्कूलों को आकर्षक और सीखने के लिए खुशनुमा स्थान बनाना हैप्पी स्कूल पहल की मकसद। पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर किया गया विदेशी मेहमानों का स्वागत। सम्मान के तौर पर पहनाई पगड़ी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने रफ्तार पकड़ी। पालघर में 12 महीनों में पूरा हुआ टनल का काम। 454 मीटर लंबी 14.4 मीटर चौड़ी टनल न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग पद्धति से तैयार। दिल्ली के परिवारों को बड़ी सौगात। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर। कैबिनेट ने 242 करोड़ के फंड को मंजूरी दी। दिल्ली वासियों को सीधे डीबीटी से माध्यम से दी जाएगी सिलेंडर की राशि। राशन कार्ड धारकों के साथ पाइपलाइन गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेंगे 853 रुपए। उत्तर प्रदेश में सफल बाढ़ प्रबंधन को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग की चेतावनियों के तहत सतर्कता और तय समय सीमा में सुरक्षित बाढ़ प्रबंधन पर जोर। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को मिली 6 बसों की सौगात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। दिल्ली में हुई मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने गए विधायक दल के नेता।